गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपा कर रहे हैं भाई अपना चैप्टर नंबर 5 और कुछ एग्जाम्पल्स करा दिए थे मैंने, कुछ एक्सरसाइज करा दी थी और अभी हमारा ना थोड़ा सा यहाँ अपना एक मज़ेदार गेम सा मैं कह सकती हूँ कि है अपने बुक में ही है। क्या ये विजिबल है सब बच्चों को? एक बार स्क्रीन पे देखो, ये मुझे बनाना नहीं पड़ेगा ना, स्क्रीन पे बिल्कुल साफ दिख रहा है आप सबको? चलो अपनी बुक भी खोल सकते हो आप सामने। तो कुछ मज़ेदार चीज़ें ध्यान देना है, बड़ा मज़ा आएगा। कुछ और रोचक प्रतिरूप, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें ये आपको यहाँ बताएगा और वो आपने समझनी है। क्या आपको त्रिकोणीय संख्याएं जिनके बिंदु प्रतिरूप त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किए जा सकते हैं याद है? त्रिकोणीय संख्याएं कौन सी होती हैं? सुन लो मेरी बात। एक ले लिया तो एक बिंदी लगाऊंगी तो बिंदी ऐसे लग जाएगी ना, इसने भी तो लगा रखी है, ये एक बिंदी बना रखी है। अगर मैं दो बिंदी लेऊंगी तो केवल लाइन बनेगी। आ रही समझ में? तो ये तो त्रिभुज बनेगा नहीं, ये तो त्रिभुज बनेगा नहीं। तीन बिंदी ले लो, देखो ये ले रहा है 1 2 3, जब मैं इसको मिलाऊंगी तो क्या बनेगा? त्रिभुज। चार बिंदी लूंगी तो त्रिभुज नहीं बन सकता, चतुर्भुज बनेगा। 5 बिंदी से भी नहीं बनेगा, 2 ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा। सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो 5 बिंदी लो, 6, पहले 1 और 2 और एक 3 4 5 6, तो ये और ये बन गया त्रिभुज। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? 10 बिंदी लोगे तो भी आपका त्रिभुज बन रहा है। 10 का मतलब सुन लो ध्यान से, 1 और 2 कितनी होगी? 1 2 3 और 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 15। तो ये जो संख्याएं हैं ये त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती हैं। नई चीज़ जो आपको अब सीखने को मिल रही है, कौन सी संख्याएं हैं ये? त्रिकोणीय। इनको जब ऊपर नीचे लिखोगे तो त्रिकोण यानी त्रिभुज बन सकता है। अब आगे आ जाओ। 4 नहीं था ना बीच में, 4 को हमने ऐसे ले लिया। अब 4 पे आपने ध्यान देना है कि ये जो 4 है, इस 4 देखो 1 2 4 बिंदी से वर्ग बन जाएगा, बन गया वर्ग। अब एक बड़ा मज़ेदार चीज़ आप देखना, 4 में से 3 बिंदी तो अलग कर ली और 1 बिंदी अलग कर ली, तो 1 जमा 3 कितना हो गया? 4। और अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इसको वर्ग बना रही हूँ, कोई भी बात समझ ना आए तो मेरे को बताना। ये मिलाया, 2 बिंदी मिलाई, फिर 2 बिंदी मिलाई, फिर 2 डॉट्स मिलाए और फिर 2 डॉट्स मिलाए, तो ये वर्ग की भुजा कितनी बन गई? 2 बन गई ना। 2 डॉट्स से मिलके बन रही है तो 2 बन गई ना। और 4 भी किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। आ रही बात समझ में? 1 जमा 3। अच्छा एक और मज़ेदार बात अब मैं यहाँ आपको बताऊँ। 1 जमा 3 का मतलब 4 है, यानी कि 2 का वर्ग। अभी आप थोड़ा सा ध्यान दो, विषम संख्याएं याद हैं आपको? कौन सी होती है विषम संख्याएं? बताना। 3 से शुरू होती हैं। 1 1 3 5 7 1 3 5 होती कौन सी है विषम संख्याएं? जल्दी से बताओ। जो होती कौन सी है विषम संख्याएं? जो 2 से पूरी भाग ना हो। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये पहली विषम संख्या है और ये दूसरी। 2 लगातार विषम संख्याओं को जब मैंने जोड़ा, 2 लगातार विषम संख्याओं को मैंने जोड़ा तो 2 का वर्ग बन गया। गेम समझना। अब देखो कितने हैं ये डॉट्स, गिनना जल्दी से। 9 में से 3 डॉट तो बाहर छोड़ दिए, 6 डॉट अंदर ले लिए, इनसे ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। अब तुम कहानी को सुनना, ये पता नहीं क्या बताना चाह रहा है। पहली 3 विषम संख्याएं ले लो, 1 में 3 जोड़ दो, 3 के बाद 5, 5 और 3 8 और 1 9, किसका वर्ग हो गया? 3 का। पहली 4 विषम संख्याएं ले लो, 1 3 5 7, जोड़ो कितना आएगा? 7 और 5 12, 3 15 16, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। खेल समझ आ रहा है? अच्छा एक चीज़ और रहेगी,
केवल पहली विषम संख्या ले लो तो 1 आएगी। 1 किसका वर्ग होता है? 1 का। पैटर्न पकड़ना, गेम पकड़ना। पहली विषम संख्या ली, 1 का वर्ग है। 2 लगातार पहली विषम संख्या ली, जोड़ी तो 4 आ गया, यानी 2 का वर्ग आ गया। 3 विषम संख्याओं को जोड़ा, 3 का वर्ग आ गया। 4 विषम संख्याओं को जोड़ा, 4 का वर्ग आ गया। अगर आप पहली ध्यान रखना, अगर आप पहली 5 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो 25 आएगा, जो कि 5 का वर्ग होता है। आगे ये कहानी समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एक तो ये गेम आपने ध्यान रखना, ये शायद आपके एक्सरसाइज में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो। चलो आगे बढ़ूं, पक्का? दूसरा जो टॉपिक है अपना, इस पे सवाल क्या आएंगे? वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है। गिनती लिखूं मैं एक बार यहाँ पहले, देखो जरा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक लिख लेते हैं। ठीक है भैया? ये है अपना 1 का वर्ग, ये है अपना, बोलो, और आगे अगला 9 किसका वर्ग है? अगला, भाई साहब इधर छटवा रही हूं मैं। अगला 16, याद नहीं है इसका मतलब अभी तुम्हें वर्ग अच्छी तरीके से। 16 किसका वर्ग है? 4 का। ये जो मैंने लिखी हैं, ये मैंने पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हैं। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके और इसके बीच में कितनी संख्या आ रही हैं? 2 आ रही हैं। और इसके बीच में कितनी आ रही हैं? ध्यान से, अरे ये कितनी आ रही हैं बीच में? 2 संख्याएं। कितनी संख्याएं आ रही हैं? 2। ये कितनी आ रही हैं? 4। कितनी आ रही हैं? 4 संख्याएं। ये कितनी आ रही हैं? 6। कितनी आ रही हैं? 6 संख्याएं। समझ में आ रही है बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी यहाँ तक की कहानी समझ आ गई आपको? पक्का? फिर देख लो एक बार ध्यान से। 1 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है। अब मेरी बात को सुनना, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, इनके बीच में कितनी संख्या बच गई थी? 2। कैसे निकली? कैसे निकली? ध्यान से सुनना। 4 में से 1 घटा दो, 4 में से 1 घटाओ, कितना आएगा? 3। और 3 में से फिर 1 घटा दो तो कितनी संख्या? 2 संख्याएं बचे। अब ध्यान दो, पेन बदलती हूं मैं एक बार, येलो करके बताती हूं। 2 के वर्ग में और 3 के वर्ग, आपका सवाल आ जाएगा। पहले तो यूँ समझो हम कर क्यों रहे हैं। पेपर में वो यूं कह देगा कि 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के बीच कितनी संख्या हैं? 10 का वर्ग और 11 का वर्ग। 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। तो तुम क्या करोगे? 121 में से 100 घटाओगे, कितना बच गया? 21। और 21 में से भी फिर 1 और कम करोगे, 20। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या मिलेंगी? 20। ये सवाल आपको पेपर में आते हैं हर बार, इसलिए हम ये सीख रहे हैं। फिर से बहुत ध्यान से, ध्यान यहीं रखो अपना सारा, कि 2 लगातार पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आएंगी। अब मैं आपको, अब सुनो, ये तो आसान है। अब मैं आपको कह दूं कि भैया 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, तो तुम क्या करोगे? 26 का वर्ग निकालोगे, 676 होता है, 25 का 625 होता है। दोनों को घटाओगे और उस उत्तर में से भी फिर 1 और घटाओगे। भाई पहले 676 में से 625 घटाओ, कितना आया? 51। और 51 में से 1 और कम कर दो तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आएंगी? लॉजिक समझ आ रहा है? तरीका समझ आ रहा है? हैं? तो ये चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है, ये चीज़ आपने बतानी है। अब यहाँ है 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, ये तो बिल्कुल आसान है। 4 का वर्ग है 16, 3 का वर्ग है 9, 16 में से 9 गए 7, 7 में से 1 गया
6, ये देख लो 6 ही संख्या बच रही है। सबूत तुम्हारे सामने है ना, सबूत तुम्हारे सामने। पक्का? मुस्कान, शिवानी, आ रहा जिया समझ में? तुम्हें आ रहा है? पक्का? आगे बढ़ूं भाई? क्वेश्चन, ये सारी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो लगातार वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आएंगी, ये है हमारा मेन सवाल। ये देख लो, ये रहा 16 और 25 के बीच में कितनी संख्या है, यानी कि 4 का वर्ग। अब सवाल ये आ जाए, सुनो, 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या हैं, ये प्रश्न आ गया पेपर में। तो तुम क्या करोगे, सुन लो बात। पहले लिखोगे 5 का वर्ग बराबर है 25, 4 का वर्ग बराबर है 16, सीधा 25 में से 16 घटा दो तो कितना आ गया, 9। अब आप यहाँ लिखना कि 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच आने वाली संख्याएं कितनी हैं, 9 घटा 1, यानी कि 8 नंबर इन दोनों के बीच में आएंगे। गिन भी लो, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, तो 8 नंबर हमारे आ रहे हैं ना। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? हाँ, इसका एक और तरीका है। अब इससे भी छोटा तरीका बताने जा रही हूँ मैं, इससे भी छोटा। अब इससे भी छोटा एक तरीका बताती हूँ। अब मान लो, मेरी बात सुनो, एक सवाल आ जाए अच्छा बड़ा सारा, 125 के वर्ग और 126 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? तो भैया पहले इसका वर्ग निकालो, फिर इसका वर्ग निकालो, फिर घटाओ, फिर 1 कम करो। बहुत लंबा हो गया ये तो। आसान सा तरीका बताऊं? बिल्कुल आसान, 1 नंबर में जब ही आ जाएगा। पहला नंबर क्या है, इस सवाल पे आओ। पहला नंबर क्या है, 4। 4 का दुगुना कर दो, कितना आया? आ रही हैं 8 संख्याएं। पिछले बोर्ड पे आना एक बार, पिछला बोर्ड हमने डिलीट कर दिया। वो 25-26 वाला जो सवाल था, इस मैंने ये भी पूछा था ना अभी आपसे कि 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। 25 को पकड़ो, नहीं वर्ग मत करो, सीधा 25 को पकड़ो और 25 का कर दो दुगुना, बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 50। इसमें अब क्या करोगे, 125 को 2 से गुणा कर देंगे, बस बिल्कुल सिंपल। पहली संख्या को 2 से गुणा कर दो, 250 आएगा, यानी इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 250, 250। चलो एक बार ये प्रयास कीजिए, करते हैं। 9 का वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो तुमने कुछ नहीं करना, मुझबानी सवाल है, बता दो। 20। अरे नहीं, पहली संख्या क्या है? समझ नहीं आया इसका मतलब। एक तरीका, मेरी तरफ देखो, एक तरीका तो मैंने ये बताया था कि इन दोनों को हल करके घटाओ और 1 कम करो। अब तो मैंने और भी आसान तरीका बताया, इसका मतलब तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। 9 का वर्ग और 10 का वर्ग, पहली संख्या को पकड़ो, क्या है पहली संख्या, इसका दुगुना कर दो, 18। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 18। बस, के बीच आने वाली संख्याएं, अब ध्यान देना, इनके बीच आने वाली संख्याएं बराबर है 9 का दुगुना कर दो, यानी 18। आने वाली प्राकृत संख्याएं, आने वाली प्राकृत संख्याएं लिख लेना, के बीच आने वाली प्राकृत संख्या। अब इसी में ये कह रहा है कि 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच की भी बताओ। अब आ गया समझ में, 22। 11 के वर्ग और 12 के वर्ग के बीच आने वाली संख्याएं 11 दूनी 22। समझ में आई अब बात? दूसरे भाग पे आ जाओ। निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के बीच की संख्या बताएं जो वर्ग नहीं है। आ रही बात समझ में? तो पहला भाग क्या है, 100 के वर्ग और 101 के वर्ग के बीच, बार बार वही लाइन लिखनी है, आने वाली संख्याएं। अब बताओ कितनी आएंगी, 200। 100 को पकड़ा,
2 से गुणा किया, कितना आ गया भैया 200। अगले में कितना आएगा दूसरे भाग में? 180। अब कर लाओगे अपने आप, पूरा लिख लाओगे। तीसरे का 2000। कहानी समझ में आई अब थोड़ी सी? अब इसको एक जनरल रिजल्ट और बता रही हूं मैं कि अगर इस नंबर को हम n कहते हैं तो संख्याएं होंगी n गुणा 2 यानी कि 2n। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगर मैं एक और सवाल दे दूं अपनी तरफ से, मान लो मैं यहाँ पूछ लूँ तुमसे कि भैया यही बताना है तुमने कि 31 के वर्ग और 32 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं आएंगी? 62। 31 दूनी 62 या 62 भी बोल देते हैं। वेरी गुड, ये लॉजिक समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो ये प्रयास कीजिए कि प्रश्न आपने करके लाने हैं। और ये चीज़ मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, विषम संख्याओं का जोड़ अभी अभी मैंने दिखाया। 1 का मतलब 1 का वर्ग, 1 में 3 जोड़ोगे तो 2 का वर्ग, पहली तीनों को जोड़ोगे 3 का वर्ग, चारों को जोड़ोगे 4 का वर्ग, पाँचों को जोड़ोगे 5 का वर्ग और 6 को जोड़ोगे तो 6 का वर्ग। अब एक तरीका और आता है आपका, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम सीखने जा रहे हैं, कोई नंबर आपको दे देगा और आपको ये बताना है कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। देखो, जब मैंने चैप्टर शुरू कराया तो मैंने कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं तो तुम्हें बता दी थी, 1, 4, 9, 25 के बाद फिर उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला। ये हर बच्चे को याद होने चाहिए। मैंने कहाँ तक बोली थी ये संख्याएं? 15 तक तो मैंने कम से कम बोली थी, 25 तक बोला था कि 25 तक के वर्ग हर बच्चे को याद होने चाहिए। हर पहली 25 प्राकृत संख्याओं का जो वर्ग है वो पूर्ण वर्ग है। सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब तुम्हें क्या सिखाएगा किताब वाला, क्या बता रहा है कि कोई नंबर दे देंगे और आपने जांच करनी है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 121 और आपने बताना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। मैडम जी बिल्कुल है, 11 का वर्ग है ये, लेकिन वो करके नहीं दिखाना। आपने क्या बताना है कि 121 पूर्ण वर्ग है या नहीं, और इसको घटा के माध्यम से बताना है। तरीका सुन लो क्या है, तरीका समझें। आपने विषम संख्याएं पकड़नी है, याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तो अपने लिख लो 5-7 विषम संख्याएं लगातार और रफ में साइड में। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? इसमें से ना लगातार विषम संख्याओं को घटाते चले जाओ। अभी अभी तुमने क्या देखा, पिछले इस पेज पे आ जाओ। जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो विषम का जोड़ है, हर पूर्ण वर्ग संख्या विषम का जोड़ है। तो इसमें से विषम संख्या घटाते जाएंगे। सुनो मेरी बात, 1 से शुरू कर दो। 121 में से 1 घटाओ, कितना आएगा? 100, सुना नहीं मैंने? 120। 120 में से अगली विषम संख्या क्या है? 1 से अगली विषम संख्या क्या है? 1 से अगली विषम संख्या क्या है? 1 से अगली विषम संख्या 3। तो 120 में से 3 घटाओगे, कितना आएगा? 117। 117 में से अगली विषम संख्या क्या है? कितना आएगा? 117 में से 5 गए, 112 में से अगली विषम संख्या 12 में से 7 गए, 5। ऐसे घटाते चले जाओगे। 105 में से 9 घटाओ, 96। 96 में से क्या घटेगा? अरे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7, 9, 11। 11 घटाओगे तो कितना आएगा? 83 कैसे आ जाएगा? पीछे क्या है ये? 6 में से 1 गया, 5, और 9 में से 1 गया तो कितना आएगा? 96 में से 11 गए, कितना आएगा? 85। अगली क्या घटाऊं संख्या? 85 में से 13। पेन उठाना पड़ रहा है इन्हें घटा करने के लिए। 72। 72 में से 15 गए, 57। ऐसे घटाते चले जाओ, आखिरी में 0 आएगा। 17 घटाओ, 40 आ गया। गलती तो नहीं कर रहे हो कहीं? 40 आ गया। अब 40 में से अगली विषम संख्या 19 घटा दो, 21। और 21 में से अगली विषम संख्या 21 घटाओगे तो शेषफल कितना आ गया? 0।
अगर किसी संख्या में, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कोई भी संख्या दे दी, बिल्कुल फ्रेश माइंड से इस बात को सुनना है, गहरी सांस ले लो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। किताब में प्रश्न आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भैया 121 पूर्ण वर्ग है या नहीं, क्रमागत घटा द्वारा जांच करो, क्रमागत घटा द्वारा जांच करो। तो तुमने क्या करना है, उस संख्या को लेना है और उसमें से एक घटाना है। उत्तर में से 3 घटाना है, अगले उत्तर में से 5, अगले में से 7, अगले में से 9, अगले में से 11, 13, 15, 17, ऐसे घटाते घटाते अगर लास्ट में 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर उत्तर 0 ना आए, नेगेटिव होता चला जाए, तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो 1 मिनट मेरी बात सुनो, एक और ले लो सवाल, एक और ले लो। मैं ले लेती हूँ 24 और मैं पूछ रही हूँ 24 पूर्ण वर्ग है या नहीं, 24 पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहला काम बोलिए। ये अभी मैंने आपको सवाल समझा, 1 से नहीं, 24 में से 1 घटा देंगे, बोलना भी सीखिए गणित को। 24 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा, 23। फिर 3 घटा देंगे, अगली विषम संख्या, लगातार विषम संख्याओं को घटाते हुए चले जाना है। 20 में से 5 घटाएंगे तब 15 आएगा, पूरा बोला करो। 15 में से क्या घटाऊं, 15 में से क्या घटाऊं, 7। और 8 में से अगली विषम संख्या क्या आएगी, 9। 8 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, -1। यानी हम 0 से कूद गए, 0 तो कूद लिया ना, यानी अब 0 तो आ नहीं सकता, तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, नेगेटिव आंसर आ रहा है। इसलिए 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 24, वैसे तो हमें पता था नहीं है, लेकिन हमने अपना तरीका की जांच करनी थी कि 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी वजह से, देखो मैंने भी बता रखा था, मैंने वो मिटा दिया क्या, हाँ जी मैंने वो साफ कर दिया, जो मैंने उधर कोने में लिखा था ब्लैक कलर से कि विषम संख्याओं को जोड़ते हो तो पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, तो उल्टा भी वही चलेगा, भाई पूर्ण वर्ग में से विषम घटाओगे तो 0 आना चाहिए। तो इस पे आधारित है ये आपका एक सवाल, ये रहा। तो ये तुम करके लाओगे। अब इस सवाल को अपने आप इस प्रयास कीजिए को कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक पूर्ण वर्ग है या नहीं। 121 का मैंने करवा दिया है, 55 है, 81 है, 49 है और 69 है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने करवाया है। अगर 0 को क्रॉस करके नेगेटिव उत्तर आ जाए तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर मेरा उत्तर फाइनली 0 आ जाए तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसी तरीके से जांच करके ये प्रयास कीजिए तक आपने करके लाना है। आज सिर्फ इतना कराऊंगी, नहीं तो ओच पोच हो जाएगा। जल्दी से एक रिवीजन जो मैंने आज कराया है उसका बता रही हूँ। मैंने आज यहाँ से शुरू कराया, ये एक गेम था जो आपको दिया गया था। मेन आपका एक तो ये टॉपिक है कि 2 वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आएंगी जो प्राकृत होंगी और पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो उसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था, ब्लैंक शीट में ले लेती हूँ और जल्दी से फटाफट बता देती हूँ। मान लो ये सवाल आ गया, 15 के वर्ग और 16 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं आएंगी, तो क्या करोगे, 15 का दुगुना कर दोगे, 30 आ जाएंगी। समझ आ गया, 15 का दुगना कर दोगे और पूरा लिख के लाओगे कि भैया इनके बीच में 30 संख्याएं आएंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। एक तो ये बात समझाई है आज। दूसरी बात ये बताई है कि लगातार विषम संख्याओं को जोड़े तो हमारा उत्तर पूर्ण वर्ग आता है। तीसरी बात मैंने बताई है कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी है और आपने उसकी जांच करनी है कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो उस संख्या को पकड़ो, उसमें से 1 घटाओ, उत्तर आ गया, 3 घटाओ, उस उत्तर में से 5 घटाओ, उसमें से 7, उसमें से 9, उसमें से 11, ऐसे घटाते चले जाओ। फाइनल उत्तर 0 आए
तो संख्या पूर्ण वर्ग है, लेकिन अगर उत्तर 0 को पार करके नेगेटिव आ जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो होमवर्क के नाम पे जो आप करके लाओगे, प्रयास कीजिए के नाम पे कुछ आया है, एक तो ये आया है, 2 प्रश्न तो ये है प्रयास कीजिए के, और एक प्रश्न ये है प्रयास कीजिए का। ये आपका होमवर्क है और 25 तक का स्क्वायर सब बच्चों को याद होना चाहिए। बाकी अपना अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।